बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। आज हम बात क्या करेंगे, पाकिस्तान की टीम ने तीसरा T20 जीता तो सब खुशी से निहाल थे। सब बहुत बातें कर रहे थे कि शायद हमें किसी बड़े प्लेयर का मुतबादल मिल गया है, लेकिन उसके बाद ही मुकाबला जो हुआ उसने पाकिस्तान को नाकामी हुई और फिर पाकिस्तान की टीम उसी डगर पे आ गई जिस पर चल रही थी। पाकिस्तान की टीम अब T20 सीरीज़ ख़त्म करेगी, एक मैच बाकी है, उसके बाद फिर वनडे सीरीज़ शुरू होगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान आकर पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी है। और भी सारे सूरत हाल है, उस पर भी हम बात करेंगे तफसील के साथ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी कुछ ऐलानात हुए हैं, उस पर भी नज़र डालेंगे। मेरे साथ मेरा एक्सपर्ट मौजूद है तनवीर अहमद। तनवीर अहमद, कैसे हो भाई? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? ठीक है, बस ठीक है यार। पहला मैच, तीसरा मैच जीत गए, उसके बाद चौथा मैच हार गए, तो उसी पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मुतबादिल मिल गया था आपको तीसरे मैच के बाद, बाबर आजम का मुतबादिल मिल गया था। पहले तो ज़रा इस बात पे आ जाओ ना। देखिए लोग समझते हैं मुतबादिल मिल गया। मैं तो कह रहा हूँ बाबर आजम को छोड़ें, रिजवान का नहीं है कोई मुतबादिल। इस तरह नहीं मिलते, होते वो हैं। याद है आपको लास्ट शो में मैंने बात की थी कि कोई ऐसा प्लेयर है डोमेस्टिक क्रिकेट में जो इन दोनों को रिप्लेस कर पाए, उसको मैं मुतबादिल बोलता हूँ। कि जिसने 5-5, 6-6, 7-7 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो, T20 में परफॉर्मेंस दी हो, उसको जब आप लाएंगे तो मैं बोलूँगा वाकई यार एक डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर लाएं जो रिप्लेस कर रहा है अब बाबर आजम को और रिजवान को। जो हम हमेशा यही बात करते रहते हैं कि भाई डग आउट अपना तगड़ा रखें। डग आउट ऐसे तगड़ा नहीं होगा कि बाबर का रिप्लेसमेंट हसन नवाज हो, रिजवान का रिप्लेसमेंट अब्दुल समद हो। ये डग आउट तगड़ा नहीं होता, ठीक है। तो बात ये है कि मैं तो शुरू से कह रहा हूँ जब ये टीम बनी थी कि आप ऐसे लड़के टीम में लेके चले गए जिन्होंने चले। आप डोमेस्टिक की T20 को छोड़ें, PSL में कितनी क्रिकेट खेली हुई है। डोमेस्टिक से तो हुए, चैंपियंस कप खेला। मैं ये तो कह रहा हूँ हसन नवाज चैंपियंस। देखिए हमारी सबसे तगड़ी क्रिकेट कौन सी है T20 की? PSL। हम बीच में कुछ अर्सा पहले हम ये शोर मचा रहे थे कि जी आप PSL से लड़कों को उठा के वनडे क्रिकेट में या टेस्ट में डाल लेते हैं, आप क्यों नहीं T20 में डालते? अब ये जो दो लड़के हैं हसन नवाज और समद जो है, ये PSL की तो कोई खेली भी नहीं है इन्होंने क्रिकेट। आपने कैसे T20 की डोमेस्टिक क्रिकेट की T20 से उठा के टीम में लेके आ गए? और अब्दुल समद का तो 1.50 भी नहीं है डोमेस्टिक की T20 में, तो फिर कैसे आया वो? मेरे लिए तो ये क्वेश्चन मार्क है ना। चैंपियंस वनडे कप में परफॉर्मेंस दी थी। कितने मैच में परफॉर्मेंस थी? मतलब वो जो 5-6 मैचेस जो एक मैच वनडे कप में खेला, एक मैच में नहीं, एक मैच में तो नहीं, उसकी परफॉर्मेंस में तसलसल था, लेकिन वनडे से आया। ठीक है, एक आध मैच में उसने कोई, मैं अगर गलत नहीं को शायद 50, 60, 70 रन उसने शायद किए। उसके बाद क्या हुआ? स्पेशल आपने T20 की परफॉर्मेंस देखी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं किया। आप इनको टीम में लेके आ गए। उसके बाद हम सलमान आगा की बात करते हैं, उसके बारे में सब कहते थे कि भाई ये T20 का प्लेयर नहीं है। उसने कहीं ना कहीं शो किया कि यार मैं T20 क्रिकेट जो है वो खेल सकता हूँ। मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, भाई आप इतने सीनियर हैं और आप किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पर। आपको तो ऐसी बैटिंग करनी चाहिए कि हसन नवाज को पता चले कि हाँ यार मैं आपसे बहुत सीनियर हूँ, मेरे पास डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है, मैं इतना अरसा खेला हूँ, मैं फ्रेंचाइज से खेलता हूँ, मुझे देखो मैं किस तरह खेल रहा हूँ। आप तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे पता नहीं आपको खेलना ही नहीं आता, ठीक है। तो हमारे पास देखिए रिप्लेसमेंट इस तरह नहीं होती। अगर मैं दूसरी टीम्स की बात करता हूँ, वो क्यों सेटल हो जाती हैं एकदम से रोहित शर्मा निकलता है T20 से, विराट कोहली T20 से निकलता है, ठीक है, डेविड वार्नर क्रिकेट छोड़ता है और दूसरे रिटायर हो जाते हैं। उनकी टीमें कैसे सेटल हो जाती हैं एकदम से? सही है ना। यही आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना, अभी चैंपियन ट्रॉफी हुआ, कितने प्लेयर नहीं थे? 5। हाँ। कैसी क्रिकेट खेली आपके सामने। हम साइम अयूब नहीं था, हम कांपने लग गए थे कि यार ये क्या हुआ, साइम अयूब नहीं है। तो उसको कहते हैं नेचुरल टैलेंट। जो खेलता है तो पता चलता है कि वाकई वो अच्छा टैलेंट था, उसने एकदम से आके बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान औरों के बीच में जगह बनाई ना उसने। इसको कहते हैं टैलेंट। क्योंकि उसने वो क्यों आया पाकिस्तान टीम के अंदर? क्योंकि उसने PSL में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली थी, जिसकी वजह से वो आया। फिर उसको बॉलिंग में आजमाया गया, उसने बॉलिंग में भी अच्छी कर दी। उसको लाया गया कि नहीं यार ये बहुत ज़बरदस्त टैलेंट लग रहा है। इन बाकियों को तो कुछ भी नहीं था। उसके अलावा हसन नवाज ने जो इससे पहले जो T20 हुआ उसमें तो उसने कमाल ही कर दिया। देखिए उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने बुरी इनिंग खेली, अच्छी इनिंग खेली, सब कुछ खेला, लेकिन आप देखो उसने जो 100 किया, उस 100 के बीच में भी जो वो बैटिंग कर रहा था। अभी ये तो हम वो शॉट्स देख रहे हैं ना जिसपे उसने बाउंड्रीज लगाई हैं।
लेकिन अगर हम पूरे इनकी 100 की इनिंग देखें, इस पूरी 100 की इनिंग के अंदर हमें कितनी दफ़ा ऐसे नज़र आएगा कि ऐसे लगता है बहुत ही रैश शॉट्स खेल रहा है, मतलब लग नहीं रहा ये जो है 50 पे खेल रहा है, 60 पे खेल रहा है, बहुत मतलब यानी ज़बरदस्ती मारने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये मैच हम क्यों जीते, अब मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, मैं एक टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ कि ये हम मैच क्यों जीते और अब पिछला मैच क्यों आ रहा है। ये मैच हम इस वजह से जीते क्योंकि ये एक तो ग्राउंड छोटा बहुत, ठीक है, बहुत छोटा ग्राउंड ऑकलैंड का, और दूसरी बात मुझे जहाँ तक याद है ये ग्राउंड है रग्बी का, ये ग्राउंड बहुत छोटा, मैं भी जा चुका हूँ यहाँ पे, इसका आमने सामने पीछे बहुत बहुत छोटा है। हम लोग कहाँ फंसते हैं, हमारे बैट्समैन, हमें जब पीछे बॉल की जाती है हम पुल मारने जाते हैं, हम आउट होते हैं, हम है ही नहीं अच्छे इसके ऊपर। उन बॉलर्स की हाइट अच्छी थी, हमारे बैट्समैनों ने क्या किया, अब उस मैच में देख लें कितने पुल लगे, पुल शॉट लगे, कोई नहीं लगा, कोई ख़ास नहीं लगा। हमने क्या किया, वो पीछे बॉल करते थे, हम सिर्फ यूँ बल्ला रखते थे, छक्का हो रहा है चौका हो रहा है, या मुंह पे बॉल मिलती थी हम मारते थे, टॉप एज भी लग रहा है चाहे उनकी तरफ से चाहे हमारी तरफ से, वो छक्का हो रहा था, 200 प्लस रन हुए। ठीक है, हम इस चीज़ पे बड़े हमें कॉन्फिडेंस था, चाहे स्पिनर बॉल कर रहा है हल्का सा भी मारो छक्का हो रहा था। उस मैच में देख लो हमारे किसी बैट्समैन ने क्रॉस शॉट्स नहीं मारे। हम कहाँ पे क्रॉस शॉट्स मारने जाते हैं, जहाँ पे सामने की बाउंड्री बड़ी होती है। जब सामने की बाउंड्री बड़ी होती है ना, तो हम लोगों को अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम ये सोचते ही नहीं कि हम मारेंगे, मिडल होगा, गेंद सीधी जाएगी, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर से छक्का हो जाएगा, हम मारने जाते हैं क्रॉस। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कल के मैच में जब हमें 220 रन पड़े, अब हम सोचने लग गए हम क्या करें, अब तो वो वाली बैटिंग भी नहीं है कि यूं करेंगे छक्का हो जाएगा, यूं करेंगे सामने छक्का हो जाएगा, हम मारने चले गए क्रॉस शॉट्स। आप देख लें कितने क्रॉस शॉट्स मार रहे हैं, कभी किस तरह मार रहे, कभी क्या मार रहे। हसन नवाज अगर बहुत अच्छा टैलेंटेड प्लेयर होता ना, मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ, उसकी फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें बेहतर करो, अगर बहुत अच्छा टैलेंटेड प्लेयर होता तो पिछले मैच में 100 करने के बाद वो इस तरीके से शॉट्स नहीं खेलता जिस तरह कल के मैच में उसने शॉटें खेले। ये जो आप बात कर रहे हैं आउट की डिसमिसल्स हैं, जी बिल्कुल, चौथे T20 के, बिल्कुल आप देखें। और सलमान आगा ने एक बात की कि जी उनका बॉल स्विंग होने लग गया सेकंड इनिंग में, भाई वो अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, उनको स्विंग आता है, आपके बॉलर स्विंग ही नहीं कर पा रहे, आपके बॉलर्स का बॉल सीधा सीधा जा रहा है, शाहीन का बॉल सीधा जा रहा है, एक आध बॉल शुरू में पहले ओवर में स्विंग होता है, उसके बाद उसको स्विंग होना ख़त्म हो जाता है, तो हमारे बॉलर का तो बॉल ही स्विंग नहीं हो रहा। टॉस जीतकर जो फैसला किया था सलमान आगा ने, वो सही फैसला था, गलत फैसला था, गलत था, वो क्यों, वो इस वजह से क्योंकि मैं अभी जो ग्राउंड की बात कर रहा था ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि जो रग्बी का ग्राउंड है ना, वो जो है वो स्टैंड्स बने हुए हैं, ऊंचाई है, हवा नहीं है। जब ऊंचाई होती है तो हवा ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, और जब स्टैंड्स नहीं होते तो ग्राउंड ओपन होता है, फिर हवा आने लग जाती है। तो ये कल के मैच में ये था, हवा थी बहुत ज़्यादा ग्राउंड में, और मुझे पता था कि जब बॉल स्विंग सीम होगा हमें प्रॉब्लम ज़रूर होगी। बाद में आई है, नहीं बाद में बेसिक में ज़्यादा आई है, नहीं तो बाद में देखें अंडर लाइट्स तो वैसे ही खेलना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद अगर हवा आ गई तो आपके लिए वैसी मुश्किल होगी। तो हम चले गए पहले मैच की चक्कर में कि जी यार हमने सेकंड बैटिंग की थी, वो जितना भी कर ले हम चेस कर लेंगे। भाई उस टाइम हवा नहीं थी, वहाँ पे स्विंग नहीं हो रहा था, वहाँ पे सीम नहीं हो रहा था, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था, वहाँ तो बॉलर्स को समझ नहीं आ रही थी हम क्या गेंद करें। लेकिन ये कंडीशन ऐसी थी, यहाँ पे तो बॉलर्स एक जगह पे बॉल करनी थी, हमारे कर नहीं रहे, मुंह पे बॉल, मुंह पे बॉल, मुंह पे बॉल, पीछे मुंह पे बॉल दिए जा रहे हैं। स्पिनर्स का आप हाल चेक कर ले, तो प्रॉब्लम ये हुई है, अगर हमारे बॉलर सेकेंड इनिंग में भी बॉलिंग करते तो हमारे लड़कों में स्विंग ही नहीं है, उनको मुझे नहीं समझ आती, उनका नया बॉल स्विंग नहीं होता यार, नया बॉल तो सिर्फ आप ला के फेंको गेंद स्विंग होता है। बॉलिंग पे आते हैं तो फिर ये पाकिस्तान की जो टीम इंतज़ामिया है, यूसुफ हैं, आकिब हैं, अजहर महमूद हैं, मसरूर हैं और भी हैं, तो उनको ये बात नहीं पता कि यार टॉस जीत कर आप क्यों फैसला ऐसा ले रहे हैं। मैं इसीलिए तो आपको कहता हूँ ना, मैं इसीलिए हर जगह बोलता हूँ कि भाई हर इल्ज़ाम हर बात सिर्फ प्लेयरों पे मत डाला करो, आप कोचिंग स्टाफ को भी तो पकड़ो ना भाई। अगर शाहीन बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा, अगर अब्बास अफरीदी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, अगर आपके स्पिनर्स बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या सिर्फ बॉलर्स की गलती है? क्या अजहर महमूद का काम नहीं है?
कोचिंग स्टाफ का काम नहीं है, आकिब जावेद का काम नहीं है। अगर फील्डिंग गंदी हो रही है तो क्या मोहम्मद मसरूर से नहीं पूछा जाएगा कि भाई आपकी फील्डिंग टीम इतनी गंदी कर रही है तो क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप कोचिंग स्टाफ से पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी आप मेहनत नहीं करवाते होंगे। ऐसा तो नहीं है ना, मेहनत तो सब करवाते हैं। सिर्फ आपसे पूछना है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये आप क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या चीज़ें करवा रहे हैं, क्या फील्डिंग सेशन करवा रहे हैं, क्या बॉलिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्या बैटिंग करवा रहे हैं। अगर हसन नवाज जो लास्ट मैच में उसने शॉटें मारी हैं, जो बाकी प्लेयर्स आउट हो रहे हैं, क्या बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ से नहीं पूछना चाहिए कि भाई आप मतलब यानी क्या आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनको समझ ही नहीं आ रही। एक लड़के ने 100 की है, उसके बाद वो किस तरह बैटिंग कर रहा है, तो ये नज़र आता है कि ये इतने हाईली टैलेंटेड नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ शो होती है कि उनके पास डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, हसन नवाज ने जो सेंचुरी बनाई थी उसके बाद उसने बताया इंटरव्यू में कि मुझे पाकिस्तान से फ़ोन आया, एक सिलेक्टर है जिनका आप नाम भी नहीं लेते, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि यार तुम प्लेयर अच्छे हो, तुम्हें मुझे पता है तुम रन्स करोगे, तो मैंने रन्स कर दिए। देखिए बात सुने, उन सिलेक्टर का दोबारा फ़ोन नहीं आया। देखिए मेरी बात सुने, देखिए ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। मैं अगर सिलेक्टर हूँ, मैं अगर किसी लड़के को सिलेक्ट करूँ और अगर वो कुछ नहीं करेगा तो मैं तो बोलूँगा ना तुम अच्छा टैलेंट हो। मैं कैसे अपने ऊपर बात आने दूंगा? मैं तो बोलूंगा ना यार तुम अच्छा टैलेंट हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। क्योंकि जब तुम करोगे तो मेरे ऊपर उंगलियां नहीं उठेंगी ना भाई। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस सोचने की बात नहीं है। पाकिस्तान से फोन करने की जरूरत क्या है? किसी प्लेयर को ये कहने की क्या जरूरत है? ये पाकिस्तान में कल्चर बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है यार, मतलब बिला वजह ना, बिला वजह आपको जरूरत ही नहीं है करने की। ज़रूरत क्यों है आपकी? एक तो वैसे ही आप मतलब यानी आपको सिलेक्शन कमेटी में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आप मैसेज या ये मुझे नहीं पता, या आपने मुझे बोला तो मैं उस बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप उसको फ़ोन या मैसेज करके कह रहे हो, आप क्या उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो? एक तो वैसे ही नया बच्चा, उसके बाद आप प्रेशर डाल रहे हो। तो ये तो मतलब ये अच्छा हो गया आपने डिस्कस किया। ये चीज़ें चेयरमैन साहब के पास जानी चाहिए, या पता नहीं उनको पता है या नहीं पता है कि इस तरह। नवाज का इंटरव्यू देख लें, वो बात की मैच के बाद उसने किया है। हसन नवाज ने इंटरव्यू में ये कहा है कि उस सिलेक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम करोगे, रन्स करोगे, क्योंकि तो 2 मैचेस में वो फेल हुआ था। तीसरे मैच में उसने सेंचुरी कर दी, चौथे मैच में वो फेल हो गया। तो क्या किसी ने फ़ोन नहीं किया उसको? नहीं, जब दूसरे मैच में फेल हुआ फ़ोन किया, जब तीसरे मैच में पास हुआ तो फ़ोन किया। हाँ, फिर तीसरे मैच, चौथे मैच में फेल हुआ फिर नहीं किया। मुझे नहीं पता, ये हसन नवाज का इंटरव्यू। अब 5वें मैच में क्या वो बोलेगा तू खेलेगा, ये नहीं खेलेगा? तो वो सिलेक्ट, यही तो बात है ना। यानी क्या यार, ये क्या तरीके का रमेश समन, ये आप और प्रेशर डाल रहे हैं प्लेयरों के ऊपर। आपको कोई काम नहीं है भाई, आपने टीम सेलेक्ट कर दी, ठीक है, आप साइड पे हो जाएं, अच्छी बुरी जो भी सिलेक्ट किया आप साइड पे हो जाएं, आपका काम नहीं है। सही है ना? अब मैं एक बोलूँगा कि मतलब यानी हमारे पड़ोसी मुल्क में चले जाएं आप, वहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी का स्टैंडर्ड आपको नज़र आ रहा है। अजीत अगरकर, रोहित शर्मा का क्या बोला पता है? क्या 2027 तक आप उस सूरत में जाओगे जब आप अपनी फिटनेस सही करोगे। रोहित शर्मा को बोला गया है। तो सही है, फिटनेस ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है ना भाई, अगर आप सोचते हैं 2027 जाना है तो आपको फिटनेस सही करनी पड़ेगी। 27 की चैंपियंस ट्रॉफी, 27 में चैंपियंस ट्रॉफी तो 29 में है। ठीक है ना, अगर मतलब 2027 जो भी आगे जाना है तो भाई आपको फिटनेस सही करनी पड़ेगी। ये होता है क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया तो होता है, लेकिन वहाँ पे तब्दीलियाँ इतनी जल्दी नहीं होती। इंतज़ामी क्रिकेट बोर्ड में इंतज़ामी तब्दीली भारत में तो काफ़ी अरसे बाद होती है। देखें, तो अगर उनका सिस्टम ऊपर अच्छा है तो नीचे अच्छा है। देखें बात सुने, आप अपना घर जब चलाते हैं ना, घर, आप अपने घर की मिसाल ले लें। कोई भी इंसान अपना घर एक सिस्टम से चलाएगा ना तो उसके एक असूल बनेंगे, सही है ना, उसका एक टाइम टेबल बनेगा। अगर कोई सिस्टम से चलाएगा कि भाई दोपहर में ये करना है, शाम में ये करना है, रात में ये करना है, सुबह ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम वो करना है, एक असूल बनता है, उससे घर चलता है आपका। अगर घर के भी रूल्स नहीं होंगे ना, आपका घर भी बर्बाद हो जाएगा। तो हर चीज़ रूल्स के साथ बनती है। पीसीबी में घर का रूल बना हुआ है आपके ख्याल में? देखें भाई, कब से चल रही हैं चीज़ें। आज कौन सी बॉल यूज़ होगी, आज कौन सा फिक्सचर बनेगा, कब मैच होगा, किधर मैच होगा, किस ग्राउंड में मैच होगा, अभी आपके सामने है। टूर्नामेंट के दौरान रोक के दूसरे टूर्नामेंट करवा दिए। तो ये तो चीज़ें ज़माने से चलती हुई आ रही है ना, क्योंकि एक चीज़ हमारी सेटल ही नहीं हो रही ना। जब चीज़ें सेट होंगी तो हमारी चीज़ें बेहतर होगी ना। ऐसा कभी नहीं होता कि जब चीज़ें सेट हो जाएं कि तो बंदा पागलों की तरह बोलता रहे यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, ऐसा कहीं नहीं होता है।
जब आपकी टीम सेट हो जाएगी, आपके लोग सेट हो जाएंगे, चीज़ें तरीके से चलने लग जाएंगी, सब बोलेंगे हाँ यार हर चीज़ तरीके से चल रही है, अब इस पे शोर मचाना तो ऐसे लगेगा कि मैं खुद ही पागल हूँ, ठीक है ना, ये तो फिर ये है। लेकिन नज़र आती हैं चीज़ें, अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक एक चीज़ देखिए, अभी जो आपने एक बात बोली ना कि जी वो क्या नाम है इसका, कोच चेंज हो जाता है, कप्तान चेंज हो जाता है, सेलेक्टर चेंज हो जाते हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कितने चेंज हो गए, ठीक है, बोर्ड चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी? तो जब आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आके रुकता है ना, 3 साल 4 साल तक रुकेगा आके, फिर वो बैठ के अपनी सारी चीज़ें सेट करता है। कोई भी दुनिया का कोई भी चेयरमैन हो, ठीक है, सेट करता है। वो फिर नीचे जिसको रखता है, वो फिर अपने से नीचे चीज़ों को सेट करता है इतने अरसे से। मतलब एक बंदा ऊपर आया इतने अरसे के लिए, वो नीचे सबको उतने अरसे के लिए रखेगा तो चीज़ें बैलेंस होंगी ना यार, वरना कैसे चीज़ें होंगी? ऐसे ही होता रहेगा, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं वो आ जाएगा, जो आज कोच है उसको हटा के, कॉन्ट्रैक्ट उसका अभी है उसको हटा के दूसरे को लेके आ जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें आकिब जावेद कोच, ऐसी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। आकिब जावेद इंटरिम कोच क्यों है अब तक? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने शायद एक जगह अगर बोला हो, मुझे याद नहीं कि आकिब भाई को कोच होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितनी कोचिंग, जितना एक्सपीरियंस उनको है ना, उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होना चाहिए। जितनी कोचिंग उन्होंने की, जितना एक्सपीरियंस उनके पास है, उनको वहाँ होना चाहिए। मेरे ख्याल में वो यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं उनके साथ खेला हूँ या मैं जितना उनको जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वो यहाँ पे आके रुक गए हैं। जिस तरह आप मुझे कहते हैं ना कि टीवी बैठ के आप रुक गए, आपकी क्रिकेट की बॉलिंग की स्किल्स आप में हैं, आप जाएं बताएं सब, जिस तरह आप मुझे बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ रुक गए हैं वो वहाँ उस तरीके से बच्चों के साथ खुल के काम नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान टीम में आप थोड़ी खुल के किसी के साथ काम कर सकते हो। पाकिस्तान टीम के अंदर जो बॉलर आ गया, आप उसको ये थोड़ी बोलोगे हाथ इत्थों लैके आ, पैर उत्थों लैके जा, सिर टहरे है, इस तरह स्विंग करनी है, इस तरह इन स्विंगर करनी। पाकिस्तान टीम में ये थोड़ी सिखाया जाता है। तो जितना कोचिंग का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जाएँ। जिस तरह पहले तो उनको कोई भेजेगा तो वो जाएंगे ना? नहीं, देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट वाले या क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उनको अपॉइंट करेंगे तो वो जाएंगे, देखिए खुद से तो नहीं जा देखिए, भेजने से कुछ नहीं होता, भेजने से कुछ नहीं होता। मुझे भी अगर कोई बंदा किसी चीज़ की ऑफ़र करेगा, मैं बोलूँगा नहीं यार, मैं इस जगह से ये बेहतर है काम, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं इधर नहीं जाना चाहता, मैं ये करना चाहता हूँ। जितना एक्सपीरियंस उसके पास है, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट बोर्ड उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में उनको ना रखे, ऐसा नहीं हो सकता। उनको इंटरिम रखा हुआ है, काफ़ी अरसे से वो इंटरिम कोच है, क्योंकि कोई मुस्तकिल कोच है ही नहीं। देखिए इंटरम कोच में भी, इंटरम कोच का मतलब क्या होता है? आरजी तौर पे। तो आरजी तौर पे भी आप अगर किसी को रखोगे तो फिर आरजी तौर पे आप क्या काम करोगे? आरजी तौर पे क्या होता है पता है यार? किसी टाइम फारिग हो जाएगा, प्लेयर बोलेंगे इस पे ट्रस्ट करें ना करें, ये तो पता चले आज है या कल नहीं है। तो इंटरम कोच तक का तो ये होता है ना, उसको खुद नहीं पता होता मैं हूं या नहीं हूं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे कोचेस लाने चाहिए, ऐसे लोग लाएं जिनको 2-2 साल का, कम से कम 2 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट दें, 2 साल का टाइम दें उनको। 2 साल बाद आप देखें कि यार उन्होंने क्या काम किया। ऐसा हुआ है पाकिस्तान। और देखें सिर्फ जो हेड कोच, जो पाकिस्तान टीम का हेड कोच होता है ना, उसका काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम तो है, उसके अलावा भी जब भी फ्री हो उसको बोलें कि यार आओ नीचे आओ डोमेस्टिक के मैचेस देखो आके। जिस तरह हमने कुछ मैचेस में गैरी क्रिस्टियन को भी देखा, जैसन गिलेस्पी को भी देखा, लेकिन कुछ अरसा पीछे चले जाएं, हमारे कुछ लोग हेड कोच थे, सब कुछ थे, लेकिन वो जो पाकिस्तान टीम का टूर ख़त्म होता था वो चले जाते थे अपने जहाँ रहते थे सारे, पाकिस्तान में कोई नज़र ही नहीं आता था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हेड कोच को और कप्तान को टीम लेके चलनी होती है। ये 2 मेन बंदे होते हैं, हेड कोच और कप्तान। जब भी आप फ्री हैं आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप जाएं। देखें अगर आप नहीं जाते तो आपकी टीम का नुकसान है, अगर आप जाएंगे तो कप्तान को फ़ायदा है, कोच को फ़ायदा है, आपको आपकी टीम के लिए अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। सही है। अब देखें कप्तान अगर टीम में डोमेस्टिक के मैचेस देखता जाके, या हेड कोच देखता जाके, उसी ने 15 बनानी होती है ना, या उसी ने 20 लड़के सेलेक्ट करने होते हैं। तो जब आप उनको देखेंगे ना, आप उनको उस तरह देखेंगे कि यार इन लड़कों को हमने यहाँ से उठाना है पाकिस्तान टीम के लिए। आप जब उनको देखेंगे, आप उनको 20 के हिसाब से दिमाग में बना रहे होंगे, यार ये 20 लड़के हैं, मैं इनको उस हिसाब से बना रहा हूँ कि यार ये 20 लड़कों में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, परफॉर्मर भी है, अच्छा भी है,
ठीक है, हमने 2-4 जगह पे देखा है इसको, कोच भी बैठा हुआ है, कप्तान भी बैठा हुआ है, सिलेक्टर भी बैठे हुए हैं। तो ये इस तरह अगर आप किसी चीज़ को लेके चलें, ना जाएं हर मैच में, आपको नहीं होता, लेकिन ये बताऊं मैं इनको, आप उन मैचेस में ज़रूर जाएं अगर ये चीज़ें होती हैं। पहली तो बात मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता ऐसी मैं होगी। बताता हूँ क्या हो रहा है। अगर ये चीज़ें होती हैं तो स्पेशली उन मैचेस में ज़रूर जाएं जिन प्लेयर्स के बारे में बातें हो रही हैं। ये आप पहले भी कह ये चुके हैं अच्छा बात। प्लेयर है, बात ये अच्छा प्लेयर है, ये अच्छा प्लेयर है, उसके मैचेस जाके देखें। और उसके मैचेस जाएं 2-2 3-3 डिफिकल्ट पिचेस पे जाके देखें कि यार ये मुश्किल दूसरे हर ग्राउंड में कैसा खेल रहा है। अगर फैसलाबाद में मैच हो रहा है वहाँ पे कैसा खेल रहा है, पिंडी में हो रहा है कैसा खेल रहा है, कराची में हो रहा है कैसा खेल रहा है। क्योंकि जिसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है वो लड़का आपको चाहिए ना, आप उसको देखो जाके। कोई बॉलर नज़र आता है, कोई वो नज़र आता है। उसके बाद हमारे पास स्पिनर्स की बहुत बड़ा वो गैप है, हमारे पास ऑलराउंडर्स का बहुत बड़ा गैप है। जाओ देखो मैचेस देखो जाके, आपको नहीं होता है कभी कभार। जहांदाद, नियाजी, ये 2 ऑलराउंडर हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जब पीएसएल में लास्ट ईयर पीएसएल आई थिंक खेला ना, जहांदाद लास्ट ईयर खेला ना, जब इसने आके एक मैच में 1-2 आउट किए, 1-2 छक्के मारे, मैं सुनने लग गया लोगों से, जी हमें ऑलराउंडर मिल गया। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैंने पता क्या बोला था, मैंने नज़र आ गया ना थोड़ी सी बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है, मैंने इसको अभी मत खिलाओ। हमारा मसला ही हम खिलाने चले जाते हैं ना, अभी वो सीखा ही नहीं है क्रिकेट। वो टेप बॉल से आया 1-2 मैचेस खेले आपने, उसको पाकिस्तान खिला दिया। वो सीखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि बल्ला किस तरह भी पकड़ना है, ठीक है, शॉटें किस तरह मारनी है, कवर्स पे कैसे खेलना है, सीधा कैसे खेलना है, बॉलिंग कैसे करनी है। ऐसे अगर क्रिकेट होने लग जाती तो क्या बात थी, ऐसे कोई पाकिस्तान खेलने लग जाए तो क्या बात थी। मैंने बोला नज़र आ गया ना, हमेशा ये तरीक़ेकार है हर चीज़ का। जब आपको एक प्लेयर थोड़ा सा टैलेंटेड नज़र आता है, आप उसको जाने दो डोमेस्टिक क्रिकेट में, जाओ उसको बोलो खेलो 2 साल, हम 2 साल बाद तुम्हें देखेंगे कि तुम क्या हो। देखें ये बात समझने की कोशिश करें, जो एक्सेप्शनल टैलेंट होता है वो 16, 17, 18 साल में भी पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। एक्सेप्शनल टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता है, वो रुकेगा ही नहीं। एक्सेप्शनल टैलेंट अपने हाथों से पकड़ के भी लाओगे ना, पीछे नहीं रुकेगा वो, क्योंकि उसके अंदर गॉड गिफ्टेड ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने उस गेम के हिसाब से रख दी हैं, वो जल्दी समझ जाता है, गेम अवेयरनेस बड़ी जल्दी हो जाती है उसके। अगर वो बॉलर है उसके हाथ में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी होती है, उसको स्विंग सीम सब कुछ होता है, गेम मतलब समझने लग जाता है ना हर चीज़ को बड़ा जल्दी, ठीक है। तो ऐसे जो बॉलर्स होते हैं ना वो तो रुकते ही नहीं आपके। आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कोचेज़ नए आए उनको नीचे जाना चाहिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सिस्टम अब बना दिया नीचे, यानी मेंटोर्स हैं ना, अब 5 मेंटोर्स हैं, तो वो इन्हीं की मदद के लिए तो आए हैं, तो उनको नीचे जाने की क्या ज़रूरत है। शोएब मलिक, हफीज़, वकार यूनुस, मिसबाह, सरफराज वगैरह, ये है ना मेंटोर्स, तो ये मदद करें। देखिए बात पता है क्या है, इसमें से कितने मेंटोर तो ऐसे हैं जिनकी अपनी तो क्रिकेट ही नहीं ख़त्म हो रही है अभी। ऐसे तो नहीं होगा ना, पहले क्रिकेट तो उनकी ख़त्म कराओ, टीवी, हाँ वो ये चीज़ तो ख़त्म कराओ। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि भाई जो क्रिकेट बोर्ड में काम, लेकिन सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, मेंटोर का मुआहदा 365 दिन का नहीं है, तो वो 100 दिन उनको मिल जाते हैं लगभग, तो उसमें वो जो मर्जी करें, टीवी करें, कमेंट्री करें, जो भी करें। चलो इस हद तक मैं चलो मान लेता हूँ, लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ आती कि इस हद तक मैं क्या, मेरी अपनी सोच है कि जब आप किसी टीम के साथ इन टच होते हैं ना, फिर आप टीवी पे बैठ के फिर वो इतनी ज़्यादा अगेंस्ट जाते भी नहीं हैं। हाँ, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चले जी आप मेंटोर हैं, आप उसके बाद खेलें तो नहीं ना, कम से कम आप क्यों खेल रहे हैं। लॉ बनाया हुआ है, पीसीबी का रूल है, ठीक है ना, तो ये क्या करें, पीसीबी के रूल चेंज मेंटोर तो नहीं कराएगा। नहीं, मसला ये है ना कि भाई आप अगर रूल्स ऐसे बना रहे हैं जिससे आपकी क्रिकेट ही ऊपर नहीं जा रही, आप रूल्स ऐसे बना रहे हैं, T20 का टूर्नामेंट हो रहा है, किसी भी 50 साल का लड़का भी खेल सकता है, तो फिर ऐसे तो आपकी क्रिकेट नहीं जाएगी ना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं फिर बार बार बात बोलूँगा, ट्राई एंड टेस्टेड लोगों को अगर आप रखेंगे उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हैं। सभी ट्राई टेस्टेड हैं, तो फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सबके सभी रह चुके हैं, सिर्फ चंद को छोड़ के वसीम भाई हमेशा ये चीज़ें देखिए, मैं नीचे के लोगों को क्यों बोलता हूँ, नीचे के कोचेज़ को लाओ, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती हैं, वो 14-14, 15-15 साल से काम कर रहे हैं,
आप ग्राउंडों में देखो तो सही जाके वो किस तरह बच्चों के साथ लगे हुए होते हैं, किसी बैट्समैन के साथ कैसे काम कर रहे होते हैं, वो लिख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, अपना सारा काम कर रहे होते हैं। बॉलर्स ने क्या किया, कैसे भाग रहा है, उसकी वीडियोस बन रही हैं, उसका लिख रहे हैं, इसका हाथ यहाँ से आ रहा है, इसका पैर यहाँ से आ रहा है, इसको ये करना है, इसको वो करना है। अभी कुछ 2-4 दिन पहले एक लड़के ने मुझे 2 फोटोज़ जो हैं वो व्हाट्सअप करके भेज दी। उसका पाँव पता नहीं टेढ़ा था क्या था, उसने बोला ये वो भेजते ना, ये बिफोर है और ये आफ्टर है, वो लिख के भेज दी, तस्वीरें भेजी उसने बिफोर ये और आफ्टर ये है। सही है ना? किसकी फोटो? अपनी नहीं, जिन बच्चों के साथ वो काम कर रहा था उसने लिखा ये बिफोर है ये आफ्टर है, पाँव उसका टेढ़ा था, आफ्टर सीधा हो गया। तो मैंने उसको थंब भेजा, मैंने रिप्लाई किया, थंब, मेरे जैसे बंदे ने रिप्लाई कर दिया। ठीक है ना, बड़ी बात है ना, आपकी नज़र बड़ी बात है, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, मुझे इस वजह से अच्छी लगी, मैंने बोला यार मेहनत तो की हुई है ना, जो भी है, ये पैर सीधा वीधा करना भी आसान काम नहीं होता। मैंने चलो उसने मेहनत की, मैंने थंब भेज दिया। इसी तरह ही और कोचेज भी यार नीचे काम कर रहे हैं, उनको लाओ ऊपर, उनको लाओ ऊपर। नीचे काम कर रहे हैं, रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं, मुल्तान अच्छा में मुझे काम एक बात कर रहे हैं, बताएं, मुझे एक बात बताएं, सिब्बी में काम कर रहे हैं। कितने कोच, ये बिल्कुल, कितने कोचेज आपके डोमेस्टिक के ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं? बिल्कुल करते हैं, नाम भी ले सकता हूँ। जहां बोर्ड उनको भेजता है चले जाते आप हैं। बोले तो मैं नाम भी ले सकता हूँ। वजातुल्लाह वास्ती पेशावर से हैं, लेकिन वो कर रहे हैं बलूचिस्तान में कोचिंग कर रहे मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। हैं। ये जफर इकबाल चौधरी और आपने अब उमर रशीद ये मुल्तान में अब कोचिंग कर ये रहे हैं। जितने भी देखिए बेताशा कोचेज बहुत हैं, मैं नाम अब किसके देखें लूं? जितने कोचेज हैं, अब ये अंडर 13 में लगे हुए हैं, 16 में लगे हुए हैं, 19 में लगे हुए हैं, कोई कहाँ लगा हुआ है, कोई वुमेन्स में लगा हुआ है, कोई किधर लगा हुआ है। सही है। अब ये हर तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, ये हो जाए, काम तो कर रहे हैं ना। अब बात ये है कि जब इन लोगों को ऊपर लाने की बात आती है तो वो कोई और आके बैठ जाता है ऊपर। ये ठीक है, अब जब आप हेड बनाओगे ऐसे जिन्होंने जो इस लेवल पे बच्चों के साथ जिन्होंने काम ही नहीं किया हुआ, तो वो अपने से नीचे को कैसे बोलेंगे आप ये करो वो करो। बिल्कुल। अब आपने जिस मिसाल के तौर पर वजातुल्लाह वास्ती की आपने बात की, अगर हम वजातुल्लाह वास्ती को मिसाल के तौर पर हम वजातुल्लाह वास्ती को मेंटोर बना देते हैं किसी भी टीम का, ठीक है, अगर वो मेंटोर बने तो उसको तो पता है ना वजातुल्लाह वास्ती कि भाई मैंने इधर इधर ऐसे काम किया वो बच्चों के साथ, तो मेरे जो नीचे हैं मैं उनको बोलूँगा भाई ये इस तरह करना है, क्योंकि उन्होंने खुद काम किया हुआ है। ये और डोमेस्टिक के जो कोचेज हैं उनको ला के बैठाएं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, आसिम रिजवी है, आजम खान है, कराची की बात करें अगर, बहुत लोग हैं यार, हर शहर के लड़के हैं, हर जगह के लड़के हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर उनको एक्सपीरियंस है, उनको ला के बिठाएंगे तो वो नीचे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो होमवर्क किया हुआ है, लिखत पढ़त की हुई है सारी, हर बच्चों के बारे में क्या क्या। आप देखें, मैं इनके साथ उठता बैठता नहीं ना, आप देख लो जाके, इतने इतने दत्थे निकालेंगे वो फाइलों के, इतने इतने मंगवा लेना कभी किसी से, इतनी इतनी फाइलें निकलवाएंगे वो, ये देखो इस बच्चे के लिए ये किया हुआ है, इस बच्चे पे ये काम किया हुआ है, इसको ये किया हुआ। आप देख लेना, हर डोमेस्टिक का कोच ये करेगा सब कुछ। तो फिर इन लोगों को ऊपर लाओ ना यार। बिल्कुल, ये उन लोगों को ऊपर लाएं जिनका हक है, जो बड़े अरसे से सालों साल से नीचे मेहनत कर रहे हैं, उनका हक है कि वो ऊपर आएँ, और ऊपर वह जो बैठे हैं उनको भी देखना होगा कि नीचे क्या किया जाए कि सिस्टम ठीक हो। और भी बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम में, लेकिन ऊपर नहीं है, नीचे मसले हैं, उन पर बात करेंगे। मज़ीद मौज़ूआत हैं इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम पे बात चलते चलते पहुंची थी, उसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान के बॉलिंग के मसाइल पर आता हूं। तनवीर, कुछ ऐड करना चाहेंगे डोमेस्टिक सिस्टम पे जो हम बात कर रहे थे, फिर मैं आगे चलूं। बॉलिंग में मुझे मसला नज़र आता है, जो सीनियर बॉलर्स हैं पाकिस्तान के, शादाब, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, ये वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे बड़े अरसे से, तो इनका इलाज क्या है?
देखिए बात सीधी सी है कि अगर आपने बाबर आजम का इलाज निकाला है, मैं तो समझता हूँ रिजवान को तो आपने गलत इलाज निकाला है ना। रिजवान को तो आपने बोला था कि जी वाइट बॉल का कप्तान है, आपने तो उसको T20 से भी बाहर कर दिया। चलो मैं मानता हूँ कि जी आप बाबर आजम के पीछे लगे हुए थे कि जी इसकी बैटिंग में रन्स नहीं हो रहे, ये T20 का प्लेयर नहीं है, ये स्लो खेलता है। आपके सामने पिछले मैच में डेरिल मिचेल कैसा खेल रहा था, जैसी कंडीशन होगी वैसा खेलने वाला प्लेयर। डेरिल मिचेल भी तो खेल ही रहा था। इंटेंट एक बीमारी है। इंटेंट एक बीमारी है। मैं तो आपको पिछले शो में भी कह चुका हूँ, इंटेंट की मेरे को समझ नहीं आती। अभी यही चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में हो रहे थे ना, कैसा था इंटेंट? ठीक है, यही प्लेयर गए दुबई में, इंटेंट खत्म हो गया। यही इन्हीं प्लेयर को दुबई में बैटिंग करना खत्म। यही तेज खेल रहे थे ना सारे पाकिस्तान में, क्या हुआ वहां पे? हमेशा इंटेंट और क्या वर्ड है दो, स्ट्राइक रेट और मॉडर्न डे क्रिकेट। ये मैं इन सबको ना आज सॉरी मच्छर इसकी इंटेंट आपको काटने की, इसकी इंटेंट तो आपने फेंक दिया। बिल्कुल फेंक दिया। देखिए ये जो है ना क्या नाम है इसका, आपका इंटेंट, स्ट्राइक रेट और मॉडर्न डे क्रिकेट, ये मैं इन सबको बात बता दूं, ये सिर्फ पिच की डिमांड के ऊपर होता है। जैसी पिच होगी वैसा इंटेंट होगा, वैसा स्ट्राइक रेट होगा। वो कहाँ जाते हैं वो? अभी जब दुबई में जब क्रिकेट हो रही थी, विकेट्स इन हैंड रखी हुई थी, कोशिश करें स्पिनर्स को आराम से खेलें, जल्दी खेलोगे विकेटें गिर जाएंगी, विकेट्स आराम आराम से खेलो, एंड में देखेंगे क्या था वो। और आपके एक ही टाइम पे दो जगह पे मैच हो रहे थे, पाकिस्तान में भी और दुबई में भी। प्लेयर सेम थे, इंटेंट ख़त्म हो गया दुबई में जाके, क्योंकि विकेट स्लो थी, बॉल ब्रेक हो रहा था, लो रह रहा था, बल्ले पे नहीं आ रहा था। बैट्समैन के बल्ले पे जब बॉल ही नहीं आएगा तो वो क्या बोलेगा, विकेट साथ में रखो भाई, विकेट्स गिर जाएंगी। तो हमेशा किसी भी दुनिया के बैट्समैन को आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब पहला बॉल जाके खेलोगे ना पिच पे, तो ओपनर को पता चल जाएगा कि ये विकेट जो है ना 150 वाले स्ट्राइक रेट वाली है, ठीक है, ये पिच जो है ना 110 वाली है, उसको खुद पता चल जाएगा। लोग इतना क्यों शोर मचाते हैं? यार हमारे लोग शोर मचाते हैं ना। क्यों? मुझे क्या पता इनको कितनी समझ है क्रिकेट की नहीं है। आपके क्रिकेटर शोर मचा रहे होते हैं यार। इंटेंट मतलब मैं, आप यकीन करो लिटरली मुझे हंसी आ रही होती है कि यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब मैं एक एज अ बॉलर, एक बॉलर के हिसाब से मैं मिसाल दे देता हूं। किसी भी फास्ट बॉलर को घास वाली पिच दे दो, जान आ जाएगी उसके अंदर, शेर हो जाएगा वो, है शेर हो जाएगा। उस ग्राउंड का चीता वही नजर आएगा आपको, बाकी कोई नजर नहीं आएंगे, वो बॉलर ही नजर आएगा। बोलेगा हटा दियो सारे अनूप भाईजान, मैं तो इंज पंज आउट करांगा, गेंद इथों ते उत्थे जा रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, जान आ गई उसके अंदर, स्ट्राइक रेट बढ़ गया ना बॉलर का, ठीक है, स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना, विकेटें मिलेंगी, स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अभी यही उसी बॉलर को आप फ्लैट पिच पे ले जाओ, क्या होगा पता क्या करेगा? कप्तान को पता क्या बोलेगा, भाईजान गेंद नहीं जा रही है, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आके ना सिर्फ जगह पे फेंकता रहूं बॉल, बस जगह पे करता रहो, इधर उधर करूंगा मार ही लगेगी, ना स्विंग हो रहा, ना सीम हो रहा, ना कुछ भी नहीं हो रहा। किधर जाता उसकी फिर जान, कहाँ जाती है वो? तो फिर चीता तो नजर नहीं आता उस दिन। अच्छा, बात कहीं और से एक बात कर रहा हूं आपको मैं, क्योंकि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है इंटेंट। इंटेंट, मॉडर्न डे क्रिकेट और स्ट्राइक रेट। एक चीज बताऊं, आपका फेवरेट है? एक चीज बताऊं कसम से, मेरी लिस्ट में ये 3 वर्ड है ही नहीं, मेरी लिस्ट में है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं इन तीनों वर्ड्स को। मैं कहता हूं बैट्समैन को खुद ही पता चल जाता है जब वो बैटिंग करने जाता है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही तेज खेलेगा। वो पिच जैसी है, जो डिमांड पिच कर रही है उस हिसाब से तो खेलेगा। शाहीन अफरीदी और शादाब को समझ नहीं आ रहा कैसे खेलना है, कैसे बॉल करनी है? नहीं, इनका इलाज मैंने देखिए, इनका इलाज ये है कि इनको रेस्ट करवाओ। अब रेस्ट का वर्ड देना या ड्रॉप का वर्ड देना आपकी अपनी मर्जी है। क्यों? किस फॉर्मेट से रेस्ट कराएं? देखें मसला पता है क्या है, मसला ये है कि एक तो आप हारिस रऊफ हो गया या शाहीन हो गया, आपने ना उनको टेस्ट क्रिकेट खिलानी है, सही है। जो हम कहते हैं कि यार इनको भेजो डोमेस्टिक क्रिकेट में, 4 डे क्रिकेट खेले तो इनको पता चले। जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते हैं तो भाई आप अपने एक्शन पे भी काम करते हैं, साथ साथ आपको पता चल रही होती है चीज़ें, मैंने और क्या चीज़ें बेहतर करनी है। कितने क्रिकेटर्स मैं आपको बताऊं जिन्होंने 6-6, 7 साल, 8-8 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, पहले साल उनका क्या एक्शन रनअप था, 6 साल बाद क्या एक्शन उनका रनअप था। बेहतर की है ना चीजें। पहले आए तो उनका बॉल स्विंग नहीं होता था, नया बॉल उनको करना नहीं आता था, 6 साल बाद उनका बॉल इतना स्विंग होता है। कितने सीजन के लिए बाहर करें इनको, ये बताएं ना यार। इनको कम से कम 1 सीजन पूरा खिलाओ,
एक और सीजन इनको नेशनल टीम में ना लेकर आए एक किसी भी सीजन फॉर्मेट एक सीजन नहीं, अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो जाने दो आप। एक सीजन पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ, T20 खेलें, वनडे खेलें, 4 डे क्रिकेट खेलें। यार कोई वो 30-32 साल के नहीं है, 23-23, 24-24 साल के लड़के हैं। तो जब आप ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे, आपकी मार लगेगी, आपको लेंथ की, देखिए टेस्ट 4 डे क्रिकेट आपकी लेंथ, अभी जो शाहीन का प्रॉब्लम क्या है, उसको गुड लेंथ पे बॉल ही नहीं उससे हो रही। जो मैंने उसके एक्शन की बात बताई है ना, उसका पैर जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर है, हाथ की पोजीशन नहीं आती है, उसकी वजह से उसका बॉल गुड लेंथ पे गिरता ही नहीं है, उसका बॉल आगे ही जाएगा। जब आपका पैर ही नहीं नीचे लगा हुआ, जिसको जब आप लॉक करते हैं, आपका हाथ ही कंट्रोल में आ जाता है, अब आगे करूं या पीछे करूं, वो पैर ही उसका एयर में है, तो ये हाथ तो बॉल फेंकने की पोजीशन में आ गया है। तो शादाब तो अभी कुछ अर्सा डोमेस्टिक खेले हैं, मतलब ये सीजन उन्होंने खेला शादाब देखिए, शादाब थोड़ा सा देखिए, और शादाब इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की हाँ, तो शादाब तो था ही नहीं ना फॉर्म में, शादाब तो था ही नहीं फॉर्म में ना, उसकी तो फॉर्म ही नहीं थी ना, जिस पे पूरे पाकिस्तान ने बात की कि यार ये इसकी सिलेक्शन कैसे हो गई, क्योंकि उसकी तो फॉर्म ही नहीं थी। तो जिसकी फॉर्म ही नहीं है तो वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे आके क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। T20 क्रिकेट के आपके पास स्पिनर्स लेकिन ये चीज बता दूं, शाहीन हो गया या हारिस रऊफ हो गया, उनके ऊपर प्रेशर बहुत है अब, क्योंकि उनको तो सिर्फ T20 क्रिकेट अगर खिलाई जाएगी और उसी में अगर उनकी मार लग गई तो वो तो ना टेस्ट के रहे ना तो वो वनडे में रहे। क्यों? क्योंकि आप 4 डे क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहे। चले अगर आप 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी T20 में मार लगती है, वहां से आप बाहर होते हैं, तो आप कम से कम टेस्ट क्रिकेट में आ जाएंगे। सही है कि टेस्ट क्रिकेट इसको खिलाओ, थोड़ा सा इनको खिलाओ टेस्ट क्रिकेट, वहाँ बेहतर होंगे, फिर इनको हम लेके आते हैं T20 क्रिकेट में। तो ये नुकसान इनका अपना भी हो रहा है और साथ में पाकिस्तान को नुकसान भी हो रहा है। ये इनको खुद समझने की ज़रूरत है यार। जितने भी लड़के इससे पहले, जो भी लड़का पाकिस्तान खेला है, जिसके दौर में T20 नहीं भी थी, उनके दौर में टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट तो थी ना, लेकिन वो 4 डे क्रिकेट खेलते थे ना रेगुलर। जब पाकिस्तान टीम में आए 4 डे क्रिकेट खेल के आए ना। ये आप भूल जाओ कि डायरेक्ट T20 का प्लेयर आके वो धमाल कर देगा T20 क्रिकेट में, ये बहुत कम होता है। हमेशा आपका 4 डे क्रिकेट का प्लेयर आता है टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करता है, तो फिर कप्तान सेलेक्टर कहता है कि यार अब इसको वनडे क्रिकेट में डालो। जब वनडे में अच्छा शो करता है फिर कहते हैं अब इसको लाओ T20 क्रिकेट में। क्यों? क्योंकि ये वनडे में भी अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग है, जो भी कर रहा है, अब इसको T20 में लाओ। ठीक है, ये बात हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी ऐलान किया टैलेंट हंट प्रोग्राम, उन्होंने ऐलान किया, उसमें स्कूल कॉलेज पर क्रिकेट करेंगे। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आमिर मीर साहब उनके साथ बैठे हुए थे, जुनैद ज़िया साहब, तो ये और एक खातून बैठी हुई थी। तो ये उन्होंने बनाया कि स्कूल में होगा, जिनकी जॉब होगी रीजन के अंदर भी देखेंगे, उससे मतलब पूरा सिस्टम एक बताया, पूरा एक सिस्टम बना दिया दोबारा। स्कूल क्रिकेट तो दुनिया में अब कम से कम होती जा रही है, शायद श्रीलंका में होती है देखिए रेगुलर स्कूल क्रिकेट। देखिए सोच अच्छी है कि हमारे तो अब स्कूल में भी क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, होती ही नहीं है इंटर बिल्कुल भी स्कूल नहीं हुआ, मुझे नहीं याद। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह भी तो ये है ना, आप स्कूल के बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। हमारे दौर में ग्राउंड ही ग्राउंड थे, अब कहाँ है। मैंने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की तो मैं जिधर देखता था ग्राउंड है, सामने देखूं ग्राउंड, पीछे देखूं ग्राउंड, राइट लेफ्ट देखूं ग्राउंड ही ग्राउंड। कहीं भी जाके विकेट लगा देते थे, मैच खेल लेते थे, सीमेंट नजर आती थी, आपको याद है, दूर से सीमेंट नजर आती थी, ओहो ग्राउंड खाली है भाई, कोई नहीं खेल रहा। ऐसे ही होता था ना। हफ्ते को निकलते थे या इतवार को निकलते थे, देखते थे ग्राउंड को खाली, दूर से यार वहां पे लगा ले भाई, विकेट कोई नहीं है वहां जाके लगा ले। तो हम ऐसे क्रिकेट खेलते थे ना। अब तो ग्राउंड ही कोई नहीं है, और ग्राउंड है, अब आपकी बात काट रहा हूँ, ग्राउंड भी अब नहीं, अब तो इंडोर क्रिकेट का रुझान ज्यादा हो गया यार। इंडोर क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल है, मुझे बता दो। कुछ भी मुस्तकबिल, कोई भी मुस्तकबिल नहीं है, एंटरटेनमेंट है बस खत्म। वो है प्रॉपर क्रिकेट का तो कोई हल नहीं है ना वो। तो जब ग्राउंड ही नहीं होंगे तो पेरेंट्स कहाँ बेचेंगे बच्चों को। उसके बाद खैर जो हालात वो उस हिसाब से वो भी बड़े मसले हैं। लेकिन बात यह है कि क्लब क्रिकेट स्टार्ट करें, क्लब क्रिकेट के मैचेस स्टार्ट करें, हफ्ते में 4-4, 5-5 मैचेस करवाना शुरू करें। और मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि क्लब क्रिकेट जो मैचेस हो रहे हैं ना, कोशिश करें उन बच्चों को सीमेंट पे मैचेस करवाएं, सीमेंट पे सुन रहे मेरे, सीमेंट बनाएं, उस पे मैचेस करवाएं। जब सीमेंट पे मैचेस होंगे, गेंद गोली की तरह आएगा, ठीक है, बैकफुट पे रहेंगे पहले से ही, उनके पुल वुल कट वट पहले ही अच्छे हो जाएंगे। ये भूल जाओ कि हम टर्फ पे आएंगे, सीमेंट पे प्रैक्टिस की है, बैकफुट पे रहेंगे, आगे से बॉल अंदर आ जाएगा, आगे नहीं आएंगे।
मतलब वो कोई शादिर नादिर कोई आपको बॉल हो जाता है अंदर से कट हो गया, बोल्ड हो गए, लेग बिफोर हो गए, इतने बड़े बॉलर अब जो है इंटरनेशनल क्रिकेट ये में जो ऐसे रहे नहीं है। टैलेंट हंट का जो प्रोग्राम है ये 10 अप्रैल से शुरू होगा और 10 मई तक जारी रहेगी इसकी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में टैलेंट हंट प्रोग्राम के ज़रिए सामने आने वाले बच्चों का टूर्नामेंट होगा। वनडे के मैचेस 40 ओवर्स, 3 इनिंग्स पर होंगे। तो ये सितंबर अक्टूबर तक का प्रोग्राम है। पहले शुरू होगा रजिस्ट्रेशन अप्रैल में, रजिस्टर कराएंगे इन बच्चों को, और अगर सितंबर अक्टूबर तक क्रिकेट बोर्ड में कोई तब्दीली आ गई तो फिर देखिए, स्कूल का प्रोग्राम इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराया था, बहुत पहले। देखिए स्कूल के मैचेस क्यों होते हैं, स्कूल के मैचेस या कोई से भी स्पोर्ट्स स्कूल में क्यों होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि बच्चों को इंटरेस्ट डाला जाए, बच्चों में इंटरेस्ट लेके आए स्पोर्ट्स का, कि भाई आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, आप टेबल टेनिस खेलना चाहते हैं, आप बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, आप स्विमिंग करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं स्कूल के अंदर। ठीक है, आप उनको असल में बेसिकली काम ये है कि आप इंटरेस्ट देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब उनको इंटरेस्ट होता है, उस स्कूल की टीम बनी हुई होती है, फिर आपस में हर स्कूल के जो भी स्कूल की टूर्नामेंट्स होते हैं वो स्कूल आपस में खेलते हैं। वहाँ से फिर आप खेलते खेलते उनको शौक चढ़ता है। आपने स्कूल से खेली है क्रिकेट? मैंने खेली, उस जमाने में थे स्कूल, मैंने खेली, मैंने भी स्कूल से स्पोर्ट्स खेला है, हॉकी। तो हमारे स्कूल में फैसिलिटीज थी तो मैं खेल भाई मैं अब जाहिर बता स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन जिस स्कूल से मैं खेला हूँ उस स्कूल की टीम ही कोई नहीं थी। हमने तो लड़ झगड़ के टीम बनवाई स्कूल की। हमने तो इस तरह स्कूल क्रिकेट खेली है कि भाई टीम बनाओ, यहाँ पे क्यों नहीं बन सकती, इतने अच्छे प्लेयर है सब कुछ। हमारे दौर में तो स्कूलों का भी तो मसला था ना, लेकिन हमारे दौर में क्या था, स्कूल क्रिकेट नहीं थी, क्लब क्रिकेट स्ट्रांग थी। हमें शौक था, हम निकल के चले गए। शौक इस वजह से भी था, अगर स्कूल क्रिकेट नहीं भी खेल रही, हम गलियों में खेल रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं। जोन कौन सा था आपका क्लब में, याद है? मैं 2-3 जोन से खेला हूँ। जोन आई थिंक जोन 1 से भी खेला हूँ, लेकिन आखिरी जो मैंने छोड़ा वो जोन 4 से मैं खेला। जोन 4 से खेले आप, कभी दूसरे जोन के करीब नहीं गए? 7 जोन हैं कराची में, लेकिन दो 3 जोन से मैं खेला, लेकिन आखिरी मेरा ख्याल जोन 3 से भी शायद खेला। एक जोन कहा जाता है कि बहुत मजबूत है और वही कराची की क्रिकेट को नहीं, उस जोन से मैं कभी भी क्रिकेट नहीं खेला। कराची की 2 टीम्स खेली ये नेशनल T20 और दोनों टीम्स सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी, कोई एक टीम। कल कराची की वाइट्स भी हार गई, जिसमें खुर्रम मंजूर, जिसमें सोहेल खान, जिसमें तहा और पता नहीं कौन कौन उसमें शामिल था। तो कराची क्रिकेट का ये हाल है भाई। यार ये तो फिर अब लड़कों को सोचना चाहिए ना यार, अगर इतने सीनियर लड़के हैं, इतना सब कुछ है, अगर हमारी टीम नहीं पहुंच रही, और मेरा ख्याल है जिन प्लेयर्स के आप नाम ले रहे हैं तो ये प्लेयर तो जितने भी डोमेस्टिक खेल रहे होंगे उनसे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली हुई है, डोमेस्टिक का भी बहुत एक्सपीरियंस है, और अगर परफॉर्मेंस भी नहीं है ज़्यादा तो फिर तो मेरा ख्याल है फिर हमारी एसोसिएशन को सोचना चाहिए ना कि यार अगर इतने एक्सपीरियंस लड़के हैं, जाहिर सी बात है उनके साथ आपके नए बच्चे भी हैं, टैलेंटेड और भी हैं, अगर नहीं हो रहा तो फिर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ना कि भाई अगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि एक ही जोन के ये एक ही उसके लड़के अगर आते हैं और अगर नहीं परफॉर्म कर रहे तो फिर ये चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कराची की क्रिकेट या दूसरे इलाकों की क्रिकेट जहाँ जोनल सिस्टम है वहाँ वोटिंग देखिए कराची की लोग क्यों बात करते हैं कि कराची की अगर T20 क्रिकेट नीचे जाती है, वो लोग क्यों बात करते हैं कि यार ये क्रिकेट नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि T20 क्रिकेट स्टार्ट ही कराची से हुई थी। तो फिर जिस जगह से स्टार्ट हो रही है क्रिकेट और उसी सिटी की क्रिकेट नीचे जाती है तो फिर ये सोचने वाली बात है ना, इसीलिए फिर लोग भी कहते हैं कि यार इनको क्या हो गया, क्यों, मतलब। क्योंकि मैं अभी मिला था एक इवेंट पे मैं गया था, मैचेस पे जाता रहता हूँ, तो वहाँ एक बच्चा कह रहा था कि मैं जोन 3 से खेलता हूँ लेकिन मुझे मुश्किल हो रही है डिस्ट्रिक्ट में एंट्री लेने में कराची टीम में। देखिए ये जो आप बात, वो जोन मैं किसी और जोन को फेवर नहीं कर रहा। देखिए ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये चीज़ें सिर्फ एक सिटी में नहीं हो रही हैं, ये हर सिटी में हर जगह पे हो रही है, बिल्कुल हर जगह पे हो रही है कि नीचे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसीलिए तो हम बार बार बात करते हैं ना कि नीचे आए, नीचे देखें, नीचे क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, क्या प्रॉपर तरीके से बच्चे ऊपर आ रहे हैं, क्या वो टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं जिनमें वाकई टैलेंट या जो सीखना चाहते हैं या मेहनत कर रहे हैं। कम से कम 60%, क्योंकि कितने बच्चे तो ज़ाया हो जाते हैं नीचे, कम से कम 60%। सही है, क्योंकि देखिए बात पता है कि अब वो दौर नहीं है, वो दौर नहीं है कि आपके पेरेंट्स बोलते थे जा यार खेड़ जाके क्रिकेट, देखी जाएगी की होएगा, सही है ना। हमारे वालिदैन ऐसे ही थे कि भाई जा खेल जाके देखी जाएगी। मैंने तो पहले बोला था, मैं तो आम की रेडी लगाता अगर मैं पाकिस्तान नहीं खेलता, लेकिन वालिद साहब की तरफ से खुली इजाज़त थी और वालिद साहब को ये पता था पीछे कुछ भी नहीं है इसके, ना मैं कोई फैक्ट्रियों का मालिक हूँ ना कुछ हूँ। वालिद साहब ने बोला जाओ खेलो जाके,
लेकिन अब वो टाइम नहीं है, अब वो चीज़ नहीं है। अब मुश्किल टाइम हो रहा, माँ बाप भी कहते हैं भाई फटाफट ऐसी जगहों पे लगो जहाँ से भाई इनकम आए, पैसा है। घर चलाना है, सब कुछ करना है। तो वो फौरन देखते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ बन रहा है, मौके मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो चलो निकलो बाहर। हमारे टाइम पे ही, उससे पहले तो आपको पता है क्या होता था, आप तो खुद जर्नलिस्ट रह चुके हैं, रह चुके हैं क्या मतलब भाई? मतलब काम करते हैं, मतलब अब तो होस्ट बने हुए हैं ना। नहीं होस्ट भी ठीक है, जब न्यूज़ ये किस्सा छोड़ दे। जब न्यूज़पेपर पे एक हल्की सी परफॉर्मेंस भी लिखी आती थी, हम उसको अखबार को काट के अपने पास रखते ऐसा थे ही। और माँ बाप को दिखाते थे, माँ बाप उस पर खुश होते थे, ओ बच्चे ने कमाल कर देता भाई, अखबार में आ गया इसका नाम। तो वो लेवल कुछ और था, वहाँ जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन अब नहीं है, अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो कितने बच्चे जो हैं वो नीचे से ही चले बिल्कुल जाते ऐसे। हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है उससे ये अपील है हमारी दोनों की जानिब से, तनवीर अहमद और मेरी, कि नीचे का सिस्टम खुदारा आप देखिए, बहुत मसाइल हैं, आप आराम से इन मसाइल को हल कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम बात करें। इस एक और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी आमिर मीर साहब थे और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बैठे हुए थे उनके साथ, और उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान ने 3 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। उस पर ताली भी बजाई थी उन्होंने, जो CFO साहब बराबर में बैठे हुए थे। ये इंडिया मीडिया वालों ने सुना होगा, मुझे नहीं पता, मैं इंडियन मीडिया कम ही देखता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। 3 अरब रुपए तो खैर कमा लिए ना पाकिस्तान ने, अच्छी बात। तो चैंपियंस ट्रॉफी झटका तो लग गया होगा उनको, झटका उनको लगा होगा, लाजमी यही लगा तो कह होगा। रहा हूँ। वो तो कह रहे थे नुकसान हो गया, नहीं नुकसान कहाँ हुआ, CFO हमारे CFO बैठे तो थे। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना कि भाई उनको झटका लग गया होगा ना कि भाई ये क्या हो गया। तो वो हमने पिछले शो में बात की थी, वो फजूल में बात करते हैं बस, उसके अलावा उनको कोई मौका ही नहीं चाहिए। बस मुंह बंद हो गया ना, उनको बता दिया कि भाई इतने कमा लिए। 3 अरब रुपए का सही इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब और स्टेडियम बनाएगा या और सिस्टम के अंदर पैसे डालेगा और कोचेस को लेकर आएगा। देखिए, जो ग्राउंड्स हमारे बंद हो गए हैं ना, उनको चलाने की कोशिश करें। जिस तरह हैदराबाद हो गया, हैदराबाद बिल्कुल सही। सियालकोट स्टेडियम हो गया, गुजरावाला स्टेडियम हो गया, शेखुपुरा हो गया, ये जो ग्राउंड्स हैं इनका कुछ करें। क्योंकि देखें, मतलब एक ग्राउंड बने हुए, इतने बड़े ग्राउंड बने हुए हैं, इंटरनेशनल टेस्ट ठीक है, सेंटर्स हैं सारे। टेस्ट मैचेस हुए हुए हैं। कोयटा के ग्राउंड में टेस्ट मैच हुआ। कोयटा, ये ग्राउंड बने हुए, ये किस लिए बने हुए हैं? मतलब ऐसा थोड़ी इनको बना के बस छोड़ देना है, उसका कोई हल निकालें, उसमें क्रिकेट स्टार्ट करवाएं। ग्राउंड बने हुए हैं पूरे, उनको रेनोवेट करें, अच्छा खूबसूरत सा बनाएं इन सबको। फर्स्ट क्लास के मैचेस तो इन जगहों पे तो फर्स्ट क्लास के मैचेस भी इतने नहीं होते ही नहीं है। अब हैदराबाद होते नहीं, अब नहीं होते, यार बिल्कुल देखिए, नहीं। मैं आपको बात बताऊं, कोयटा में 2019 में हुए। देखें गुजरावाला का जो पिच है ना, गुजरावाला, आजकल के बच्चों ने तो खेले ही नहीं उस पिच के ऊपर, किसी ने नहीं खेला। बगैर घास के। इधर आता था बॉल हेलमेट पे, बगैर घास के। वो आप जितने भी क्रिकेटर है ना, उन सब से पूछ लेना, वो हर कोई बोलेगा यार बगैर घास के इतना हार्ड पिच, और ऐसा चमकता था गुजरांवाला का पिच, बॉलर के मज़े होते थे, ऐसा फ्लाई करता था बॉल यार। वो तो आजकल के बच्चों ने उस पिच पे तो खेला ही नहीं है। तो भाई इन जगहों को सही करो, और इन जगहों को सही करो। कराची किंग्स की मुश्किल थोड़ी सी बड़ी है, केन विलियमसन कुछ मैचेस में PSL के नहीं होंगे, हाँ नहीं होंगे, IPL में। हाँ वो नहीं होंगे यार। ये इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मेरे हाथ में है। जाहिर सी बात है उन्होंने फ्रेंचाइज से कोई बात की होगी, और अगर फ्रेंचाइज ने इस तरह उनको इजाज़त दी हुई है तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता। फ्रेंचाइज ने कहा कि उसने बता दिया था, किसने? केन विलियमसन ने। केन विलियमसन ने पहले बता दिया था कि उसने बताया था, लेकिन IPL का नहीं नहीं। बताया। मुझे देखें, मैं इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा बात कर नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंचाइज के मामलात है और केन विलियमसन के मामलात हैं, उनको जाहिर सी बात है ज़रूर पता होगा कि भाई विलियमसन वहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। हाँ वो नज़र तो आए मुझे, नज़र तो आए मुझे ना, वो बता कर नहीं लेकिन मसला ये है ना कि अगर आप इस तरह के प्लेयर अगर आप साइन करते हैं तो फिर आपकी टीम, आपका सारा वो ख़राब हो जाता है ना, जो सोचा हुआ था वो खराब। बिल्कुल, आपका सारा वो प्लेइंग 11 आपकी ख़राब हो जाती है। वो इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं ना कि भाई ये जो फ्रेंचाइज के ओनर होते हैं, ये जो लोग होते हैं, जब लीग स्टार्ट होने लगती हैं, वो कुछ कितने टाइम पहले 2-2, 3-3, 4-4 महीने पहले बैठ के उनके माइंड में प्लेयर्स होते हैं, और वो उन प्लेयर्स को पूरा साल वॉच कर रहे होते हैं कि अगर हमने ये प्लेयर लेना है तो ये डिफरेंट लीग में कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है।
जिसकी वजह से उनको टीम कॉम्बिनेशन बनाने में फ़ायदा होता है, और उसके बाद वो फिर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि यार जब ड्राफ्ट होगा बारी आएगी, हमने ठक करके उठाना है इसको, क्योंकि वो आगे पीछे वॉच कर रहे होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये जब ड्राफ्टिंग होती है ना, ये समझो फ्रेंचाइजीज ने अपनी टीम्स बना चुके होते हैं पहले से ही। ये सिर्फ आके आपने बैठना होता है और शो चलता है कि जी हम बैठे हुए सब कुछ है, वो बना चुके होते हैं। अब उसमें कोई ना कोई प्लेयर आपका आगे पीछे होता है तो फिर आपका पूरा कॉम्बिनेशन ठीक है। तनवीर का कहना है कि आईपीएल हो या पीएसएल हो, ड्राफ्टिंग इज अ साइंस और इसके लिए टीम्स बड़े अरसे से मेहनत करती हैं। खैर केन विलियमसन का जो भी किस्सा है वो कराची किंग्स बेहतर जानती है, और कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, इन दोनों टीम्स को झटके लगे हैं कि इनके लड़के आईपीएल में चले गए। खैर ये था आज का प्रोग्राम, आपने देखा, आपने पसंद किया हो तो ज़रूर बताइएगा। मुझे हम दोनों को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।